बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि मुल्की सियासत के फैसला कुन 30 दिन शुरू होने वाले हैं। सारे ही फैसले इन 30 दिनों में नहीं होने, लेकिन इस एक महीने में मुल्क की सिमत और आइंदा इंतखाबात का मुस्तकबिल ज़रूर नज़र आ जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी, इमरान खान के ट्रायल, फिर 90 दिनों में इंतखाबात और सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में केसेस समेत गैर मामूली सियासी और कानूनी मामलात अपने फैसला कुन मोड़ की तरफ दाखिल हो चुके होंगे। गिरफ्तारियों का नया राउंड पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू हो गया, जिसकी एक झलक आज देखने को मिली। फिर असली और नस्ली शेख रशीद का इंटरव्यू भी आ गया है। क्या हकीकत है, क्या अफसाना, इसके ऊपर सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस जारी है। फिर आज नून लीग की चांद रात है। वलीमा सर्विस के बाद मेन्यू में कवाली नाइट का एडिशन हुआ है। नवाज शरीफ का इस्तकबाल बड़ा दिखाने के लिए सियासी वसाइल पर कम और रियासती वसाइल के ऊपर ज़्यादा इन्हसार नज़र आ रहा है, और इस चक्कर में नून लीग की चांद रात थोड़ी एक्सपोज हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स को कैसे सरकारी अहकाम दिए जा रहे हैं, कैसे उन्हें कहा जा रहा है कि ज़रा आप लेके आए अपनी ट्रांसपोर्ट, मुबैना वीडियो एक लीक हुई है जिसने टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइंस बनाई है। इन सब मामलों पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन पहले आज की सबसे अहम खबर पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 90 रोज़ में इंतखाबात कराने, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और आम इंतखाबात एक ही रोज़ कराने के हवाले से 3 अलग अलग केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। 2 दिन के बाद इन केसेस की समाअत 23 अक्टूबर से शुरू हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुद को फिलहाल फौजी अदालतों में सिविलियंस के जो ट्रायल से मुतालिक केस है उससे दूर कर लिया या अलग कर लिया, और वो उस बेंच में शामिल नहीं है। उसकी वजह शायद उनका उस बारे में उसूली मौक़िफ़ है जो वो पहले ही एक केस में ज़ाहिर कर चुके हैं, यानी अपना माइंड अगर वो कोई जज पहले ही दे चुका है तो वो मुनासिब है कि उस बेंच में ना बैठ जाते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने शायद इस वजह से गुरेज किया और अपने आप को उस बेंच में शामिल नहीं किया। एक और भी इसका नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि वो ऐसे केसेस जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं या जिससे रिफ्ट बढ़ सकती है, उससे वो अपने आप को थोड़ा अलग कर रहे हैं। तो लेट्स सी जो भी है, लेकिन उन्होंने कम से कम बेंच ज़रूर बना दिया है। लेकिन 90 रोज़ में इंतखाबात के केस में 3 रुकनी बेंच की सरबराही वो खुद करेंगे। 90 दिन में इंतखाबात से मुतालिक वैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला ऑलरेडी हमारे सामने है, जब जस्टिस बंदयाल की सरबराही में एक बेंच ने, जो 9 रुकनी बेंच से शुरू हुआ, फिर 7, फिर 5, इस तरह से वो अपना एक फ़ैसला ऑलरेडी फिर 3 पर जाकर एंड हो गया। तो फ़ैसला तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन असल चीज़ है उसके ऊपर अमल दरामद की, कि अमल दरामद नहीं इदारे करा रहे थे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने अमल दरामद नहीं कराया। फ़ंड्स की फराहमी से मुताल्लिक पार्लियामेंट का सहारा लिया गया। तो एक फ़ैसला तो ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा होता कि उस फैसले पर अमल दरामद ना करने वाले लोगों को भी सामने लाया जाए। इससे कबल जब जस्टिस बंदयाल ने चीफ जस्टिस होते हुए बेंच तश्कील दिया था, तो मुस्लिम लीग नून की डिमांड थी, बल्कि बाकी इत्तेहादी जमातों की भी जो पीडीएम में शामिल थे, कि जनाब फुल कोर्ट बेंच इस मामले की समाअत करे। बज़िद थे वो कि हम 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानेंगे, अगर वो आए फुल कोर्ट आए तो उसकी हम बात मान सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म भी इसी तरह के कुछ बयान दिए थे। और जब नहीं बना ये बेंच, फुल कोर्ट बेंच नहीं बना, तो वज़ीर आज़म हाउस से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और क्या क्या कुछ कहा गया अदलिया के बारे में, उसके ऊपर खैर किसी ने अभी तक नोटिस नहीं लिया। आज भी जो बेंच बना है वो 3 रुकनी बेंच है, लेकिन वो मेरा ख्याल है सबको मंजूर है। उसके ऊपर पीटीआई ने भी कोई एतराज़ नहीं उठाया, और बल्कि कोई एतराज़ उठाने के बजाय पीटीआई ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करके उसे खुशाइन करार दिया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ सिर्फ इतना चाहती है कि डिसीजन हो। क्योंकि जो भी मुअज़्ज़ज़ जज इस केस को सुन ले, वो 90 दिन की आईनी हदूद से बाहर नहीं जा सकता। ये एक चीज़ ऐसी है जिसमें कोई भी जज साहब जो है वो आके ये नहीं कह सकते कि ठीक है लीवरेज देते हैं आपको, आप 90 दिन से बाहर चले जाएँ। तो इसलिए मेरा ख्याल है पीटीआई का ये मौक़िफ़ ही नहीं है कि फुल कोर्ट बेंच सुने या 3 रुकनी बेंच सुने, बस ये चाहते हैं कि सुने और डिसीजन आए। अब सवाल ये है कि क्या इन केसेस की भी बराह रास्त कवरेज होनी चाहिए, जैसे फुल कोर्ट बेंच की बराह रास्त नशरियात की गई हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत के मौके पर। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या ही बात है, मैं कहता हूँ सबको पता चल जाए कि क्या आर्गूमेंट्स हैं। मैं खुद भी सुनना चाहता हूँ कि जो लोग इस हक में नहीं आए या इसकी मुखालफत करते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात ना हो, वो आर्गूमेंट्स क्या देते हैं, वो आइन के ख़िलाफ़ जाने के लिए क्या अपनी दलाइल या अपने आर्गूमेंट्स रखते हैं अदालत के सामने।
देखना होगा क्या डिसीजन करते हैं इसके ऊपर। मेरा ख्याल 2 रुकनी एक कमेटी कायम की गई है ऑलरेडी चीफ जस्टिस की जानिब से। वो कमेटी फैसला करेगी कि इसकी लाइव नशरियात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की चांद रात के हवाले से। कल नवाज शरीफ की वतन वापसी है और आज मीनार पाकिस्तान पर माहौल बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। उनके अकॉर्डिंग उन्हें ये सब करना है माहौल बनाने के लिए, क्योंकि इमरान खान के जलसों में भी ये सब कुछ होता रहा है। जलसे से एक रात पहले कुछ ऐसा ही माहौल होता था, तो इट्स फेयर एनफ। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि नून लीग इस जलसे को कामयाब और बड़ा दिखाने के लिए सियासी वसाइल की बजाय रियासती वसाइल पर ज़्यादा इन्हसार कर रही है। और आज बहावलपुर से जो वीडियो सामने आई, वो मोटर व्हीकल एग्जामिनर की जो मुबैना वीडियो लीक हुई, उसमें वो साफ पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स को भारी पैसा भी ऑफर किया जा रहा है और उन्हें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जानिब से कोई मुबैना तौर पर कहा गया है कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट जो है उसका रुख मीनार पाकिस्तान की जानिब करें। एक गाड़ी का किराया 1,80,000 रुपये है और ये शख्स वीडियो में बता रहा है कि कोई 47 गाड़ियां मूव होनी है और इसका हुक्म सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जानिब से दिया गया है। अब सेक्रेटरी जो भी है वो सूबाई हुकूमत का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है, तो कोई भी सेक्रेटरी अपनी तरफ से इस किस्म का हुक्म नहीं दे सकता कि जनाब आप सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो बुक करना शुरू कर दें। तो इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब का इस्तकबाल कहीं ना कहीं आपकी और हमारी जेबों पर भी भारी पड़ने वाला है और हमें इसका पता भी नहीं चलेगा। आखिर में थोड़ी सी बात करते हैं, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का टीवी इंटरव्यू समा बांध चुका होगा। उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के बाद ये तीसरा इंटरव्यू है जिसे ऐसे इन हालात में नशर किया जा रहा है। इस इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारी बातें मार्केट में हैं, सोशल मीडिया के ऊपर है, ट्विटर के ऊपर है। उसकी तफसील में जाए बगैर कोई भी शख्स अंदाज़ा लगा सकता है कि गिरफ्तारी से पहले या गायब होने से कबल अगर एक शख्स का मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान की लड़ाई जारी है, मैं असली और नस्ली हूँ, खून के आखिरी कतरे तक साथ खड़ा रहूँगा, और फिर गिरफ्तारी के बाद अचानक मंजर आम पर आए और अगर उसका मौक़िफ़ बदले तो उसमें कितनी हकीकत होगी। तो इस बारे में आप बेहतर ओपिनियन दे सकते हैं। अगर तो उस्मान डार के और सदाकत अब्बासी साहब के इंटरव्यू ने को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है पीटीआई को, फिर तो चलो ये प्रैक्टिस इसी तरह जारी रहेगी। लेकिन अगर उसका फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर शेख रशीद साहब का जो मौक़िफ़ होगा या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी उससे भी लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक इंटरव्यू है या बहालत मजबूरी दिया गया। आखिर में जाते जाते ख़बर गिरफ्तारियों की एक और लहर की या एक और राउंड की, जो पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो रही है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जिन लोगों की ज़मानतें हुई हैं उनको किसी भी और केस में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया गया है। तो हम करना चाहते हैं गिरफ्तार और केसेस में, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का ये हुक्म हमारे आड़े आ रहा है, तो इसलिए इसको मुअत्तल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद लग ये रहा था कि अब और गिरफ्तारियां होंगी। जिन लोगों ने ज़मानतें करा रखी हैं शायद वो भी गिरफ्तार होंगे और केसेस में। जैसे आपने देखा आज सनम जावेद की ज़मानत हुई है, लेकिन रिहाई के साथ ही एक और केस में गिरफ्तारी हो गई, ये दूसरी बार उनकी हुई। तो इसी तरह पख्तूनख्वा में अब तक लोग शायद इसलिए भी थोड़ा प्रोटेक्टिव फील कर रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन था कि अगर एक समात में एक केस में उनकी ज़मानत हो गई है तो अब किसी और केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। उसूली तौर पर ऐसा फैसला आता नहीं है, लेकिन इन हालात में जब गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियाँ हो रही थी तो पेशावर हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक उसे मुअत्तल कर दिया। अब आज की खबरें आ रही हैं कि छापे शुरू हो गए हैं, गिरफ्तारियां दोबारा से शुरू हो गई हैं और कुछ एक दो लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये नई लहर या नई वेव जो है ये खैबर पख्तूनख्वा को अब हिट करेगी। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या होता है और पीटीआई के और कौन कौन से लोग गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तारी के बाद इंटरव्यूज़ देते हैं। जो लोग तो एलानिया गिरफ्तार हो जाएँ, अब तो गिरफ्तारी से लोग नहीं परेशान होते। अब तो सिर्फ अगर कोई पुलिस या मौक़िफ़ अपना लेना कि हाँ जी हमने गिरफ्तार किया, तो लोग सेटिस्फाई रहते हैं कि चलो पुलिस की हिरासत में है, कहीं कचहरी में पेश होगा, कहीं आने जाने में नज़र आएगा। लेकिन अगर कोई क्लेम ना हो रहा हो पुलिस की तरफ से कि जी हमने अरेस्ट नहीं किया या हमें पता ही नहीं है, हमारी कस्टडी में नहीं है, तब परेशानी की बात होती है। फिर ऐसा लगता है कि अब मंजर आम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू की सूरत में ही आएंगे। लेट्स सी क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।